नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि आज यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, तो मैं सोचा कि एक बार मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने फिर शेयर कर दूं। तो उसके पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि जब मार्केट अपना यहाँ पे चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद लोगों को मानना था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बट मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड मेरे को दिख रहा था। और जब अपनी मार्केट इन लेवलों पे चल रही थी, तो मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। और मैंने आप लोगों को 23,975 का एक स्टॉप लॉस दिया था। अगर आप लोग मेरे पुराना निफ्टी एनालिसिस के जो मेरे वीडियो हैं 3-4, उनको आप देखोगे तो उनमें मैंने क्लियरली बोला है कि आपको 23,975 का एक स्टॉप लॉस लगाना था, और उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। बुलिश टेम्परेरी बेसिस पे तेज़ी मेरे को दिख रही थी। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस का जो बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस मैंने जो दिया वो ब्रेक करे तो आपको एग्जिट करना है। बट अगर उसी दिन या आपको 1-2 दिन में वो स्टॉप लॉस के ऊपर फिर से मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, तो आपको वहाँ पे फिर पोजीशन में बने रहना है, आपको फिर से उसमें एंट्री लेनी है। तो जैसा कि हमने देखा था कि केवल ये टेम्परेरी एक दिन हमने देखा था कि हमारा जो स्टॉप लॉस जो है मार्केट ने ब्रेक किया था, और उसके बाद लेकिन क्लोजिंग देखो हमारी जो स्टॉप लॉस थी 23,975, बट मार्केट ने देखो, आप अगर ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है इसको मैं अगर बड़ा करूं तो आप देखोगे कि मैंने इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था जब मार्केट इस लेवल पे चल रही थी कि अपने को 23,975 का स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉप लॉस लगाने का मतलब मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट 23,975 के नीचे जाए और वहाँ पे जाके जो है सस्टेन करने लगे, तो आपको अपनी जो तेज़ी की पोजीशन है उसको एग्जिट करना है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस ब्रेक करे और मार्केट फिर अपनी 23,975 के ऊपर आ जाए, तो आपको फिर से उसमें एंट्री लेनी है। ठीक है। तो हमने जो है 4 नवंबर को देखा था कि मार्केट ने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको नीचे हिट किया, और हिट करने के बाद देखो उसने क्लोजिंग कहाँ की दी थी, जो अपना ये स्टॉप लॉस है उसके ऊपर की ही क्लोजिंग आई है। ये जो आप इस कैंडल का ये लो है। ठीक है। ये ये लो था, ये उस दिन का ट्रेडिंग का लो है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया वो इन लेवलों पे क्लोजिंग दिया था। आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ने हमारी 24,304 के लगभग क्लोजिंग दिया, जो यहाँ पे पॉपअप में आपको बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है। तो 24,304 पे क्लोजिंग हुई थी, यानी कि मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि 5 नवंबर को भी मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को जो है ब्रेक किया। यस, ये अगर ये जो नीचे का शैडो है, शैडो का आप अगर लो देखोगे तो लो था अपना 23,835। ठीक है। और उसके बाद लेकिन टेम्परेरी बेस पे इसने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक किया, लेकिन फिर भी मार्केट देखो अपने ऊपर आ गई। और इसकी जो उस दिन की क्लोजिंग देखोगे आप 5 नवंबर को, तो इस मार्केट ने क्लोजिंग दिया था 24,213, जो पॉपअप में लेफ्ट कॉर्नर में टॉप में बड़े सा दिख रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे जो स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किए, बट मैंने आपको अपना जो बेसिक फंक्शन बताया था कि स्टॉप लॉस का क्या होता है, कि स्टॉप लॉस जो मैंने दिए हैं अगर वहाँ पे जाए तो आपको एग्जिट करना है। लेकिन अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही नीचे लेवल पे और ऊपर फिर से आ जा रही, तो आप लोगों को जैसे स्टॉप लॉस के ऊपर आएगा आपको वहाँ पे फिर बाइंग करना है। तो मैंने कल अपना एक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो आप लोगों के सामने बनाया था और शेयर किया था। तो मैंने आपको बोला था कि देखो ये एक जो रेड कैंडल है, उसके बाद देखो ये एक बहुत ही सॉलिड जो है ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई थी। ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल से मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे को मार्केट मेरे को भी शॉर्ट टर्म में ऊपर ही जाते हुए दिखाई देती है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मार्केट आपको गैप डाउन हो 200-300 पॉइंट, तो आपको कुछ नहीं करना है। और अगर मार्केट जो इन्हीं लेवलों पे ओपन हो या इन भावों के आसपास आए, तो आपको कॉल साइड में जो कॉल पुट करते हैं उनको खरीदना चाहिए। सॉरी। और जो अपने इंट्राडे वाले हैं उनको भी मैंने बोला था कि आपको जब भी मार्केट में गिरावट दिखे या ओपनिंग लेवल से नीचे आए, तो आप इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि पैसा बाई साइड में ही बनेगा। और मैंने अपने वीडियो में ये बताया था कि अगर मार्केट अपनी 23,920 या 23,975 के नीचे, मैंने बोला था कि अगर गैप डाउन में ओपन होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फिर मार्केट जो है और भी नीचे जा सकती है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अब आपका जो ट्रेडिंग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा
जैसे मैंने पहले बताया था कि 23,975 मैं ये मेरा पुराना वाला स्टॉप लॉस था, लेकिन क्योंकि मार्केट ने अपना ये वाला लो बना दिया है 23,825 का, तो मैंने अगर मेरा कल का वीडियो सुने होंगे तो वहाँ मैंने बोला था कि अब आपका मार्केट तेजी में रहेगा और आपका जो अब स्टॉप लॉस रहेगा वो जो है 200 पॉइंट नीचे आके 23,775 का रहेगा। तो जब तक मार्केट 23,775 को ब्रेक नहीं करेगी तब तक ये मार्केट ऊपर जाती रहेगी। तो हम लोगों ने देखा कि आज यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और हमारी मार्केट ने उसको काफ़ी रिस्पेक्ट किया और हमारी मार्केट आज तेज दिखी हुई है। ठीक है, तो ये अपना था आज का अपडेट। अब आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब हमें कल के लिए क्या करनी है, क्योंकि तो मेरा मानना ये है कि देखो अभी ये जो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट कल फिर से एक ग्रीन कैंडल बना सकती है। तो अगर मार्केट अब क्लोजिंग देखो हमारा आज का जो क्लोजिंग है वो है 24,493, यानी 24,500 के अप्रॉक्सीमेटली हमारी क्लोजिंग है। तो अगर मार्केट जिन लोगों को मैं देखो फिर से आप लोगों को एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि मैं नॉर्मली ऑप्शन कॉल पुट को मैं सपोर्ट नहीं करता, इंट्राडे मैं सपोर्ट नहीं करता, ऐसा मैं खुद भी नहीं करता। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर हैं तो वो चैनल देखते हैं और उनको ये लगता है कि मैं अपनी कुछ एनालिसिस यहाँ पे शेयर करूँ कि मुझे क्या लगता है, जिसके बेस पे वो अपना एक व्यू बना सकते हैं। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो आज की जो कैंडल है ये एक दोजी टाइप का कैंडल है। देखो यहाँ पे मार्केट ने जो है आप अगर इस पॉपअप में देखेंगे तो मार्केट ने ओपन हुआ है 24,300 पे, लो मारा है 24,200, यानी मार्केट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट नीचे आई है। और हाई मारा है मार्केट ने आज का 24,537 और क्लोजिंग दे दिया है 24,493। तो ये मार्केट में एक डोजी टाइप का कैंडल इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें नीचे भी जो है शैडो है और ऊपर भी शैडो और बीच में एक ये जो है यहाँ पे एरिया है। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल है। तो यहाँ से मैंने जैसे आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे को मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी दिख रही है, बट वो तेज़ी इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है कि वो इन पुराने लेवलों पे फिर से चले जाएगा। मेरे को ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी मेरा जो मानना है कि हमारी जो मार्केट है यहाँ से जो है ये मतलब 25,100 25,200 मतलब ये जो अपने एरिए हैं ये इनको मार्केट एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकती है। तो क्योंकि यूएस का इलेक्शन का आज रिजल्ट आया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई है, तो हो सकता है कि कल मार्केट अगर यूएस का बाजार तेज रहेगा तो मार्केट यहाँ से फिर गैप अप लेगी। लेकिन उस गैप अप पे मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा जो है उस पर ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। तो मेरे को लग रहा है कि जैसे अभी 24,500 के लगभग अपनी निफ्टी चल रही है, तो अगर मार्केट सपोज करो कल गैप अप होती है, कहाँ गैप अप, मान लो 24,500 की जगह पे अब गैप अप, अब मैं दो सिनारियो की बात करूँगा, तीन सिनारियो। एक सिनारियो है कि मार्केट हमारी गैप अप हो, दूसरा सिनारियो है कि मार्केट अपने गैप डाउन हो, और तीसरा कि मार्केट न्यूट्रल ओपन हो। तो तीनों सिनारियो के लिए मैं आपसे बात करूँगा। तो अगर मार्केट हमारी 24,500 के अप्रॉक्सीमेटली क्लोजिंग है, अगर मार्केट हमारी यहाँ से 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मार्केट को 10 से 15 मिनट वॉच करो। और अगर वो मार्केट आपको 25,100 इन लेवलों पे दिखे तो आप एक बार जो है 25,100 या 200 के लेवल पे जाके आप एक बार मार्केट में शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ये वाले जो स्टॉप लॉस हैं 25,300 का बेसिकली आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप 25,100 या 200 पे आप शॉर्ट कर रहे हो या पुट खरीद रहे हो, तो अगर मार्केट कल 25,300 के ऊपर जाने लगे तो एक बार को आपको टेम्परेरी बेस पे निकलना है। हालांकि इसकी संभावना मेरे को 5% ही दिखती है, बट देखो मार्केट शॉर्ट टर्म में कुछ भी कर सकती है, तो अपने को अपना रिस्क बचा के चलना है। ठीक है, तो ये हुआ सिनेरियो नंबर 1 कि आपको 25,100 या 200 पे जब मार्केट हो तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, और अपने को 25,300 का स्टॉप लॉस लेना है। अगर मार्केट 25,300 के ऊपर जाने लगे तो आपको फिर एग्जिट कर जाना है। ठीक है, सिनेरियो नंबर 2 हुआ कि अगर मार्केट हमारी गैप डाउन हो, तो गैप डाउन होने का मतलब ये है कि अगर मार्केट आपकी गैप डाउन का मतलब जैसे 25,500 के लगभग आज मार्केट है और हमारी मार्केट कल फिर इन्हीं लेवल पे चलेगी 24,200 या 24,300 पे अगर मार्केट आपकी ओपन हो,
तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको फिर बाई साइड में जाना है, आपको बाई करना है। अगर कोई इंट्राडे वाला है तो वो इंट्राडे के हिसाब से वो बाई कर सकता है, और अगर कोई जो लोग ऑप्शन करते हैं उनको भी कॉल वाल बाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट एक बार विक्ट्री की थोड़ा सा जो है खुशियाँ मनाएगा, ठीक है, सेलिब्रेट करेगा उसको विक्ट्री को। सिनेरियो नंबर तीसरा है कि अगर मार्केट हमारी सपोज करो कि बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन हो गई, कि मतलब अब सपोज करो कि ये वाली जो कैंडल है इसके भी नीचे आ गई, यहाँ पे 24,100 पे अगर आपको मार्केट मिले या 24,000 पे लेवल पे मिले, अगर इतना नीचे गैप डाउन हो तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको चुपचाप ना तो कॉल बाई करना है ना पुट बाई करना है, आपको कल का दिन ऐसे ही निकाल देना है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट में कुछ बॉल जो हमारे स्टंप के साइड में ऑफ स्टंप में जाती है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसी तरीके इसको आपको भी ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो कल जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि मेरे को अभी ये मार्केट जो है 25,000 तक की जाने की मेरे को पोटेंशियल दिखता है यहाँ पे। तो अभी 24,500 पे क्लोजिंग हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि 24,700 से 24,900 या इवन 25,000 तक मार्केट शॉर्ट टर्म में जा सकती है। तो आपको उन्हीं लेवलों को ध्यान में रखते हुए कल अगर नीचे मिले तो बाई करना है, अगर आपको गैप अप हो तो आपको बाई नहीं करना, फिर आपको वेट करना है कि अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ शॉर्ट करने की या पुट खरीदने की मिले, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेरे शॉर्ट टर्म के व्यू हैं। शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट बुलिश रहेगी 1 से 2 दिन, उसके बाद फिर इसमें डाउन ट्रेंड का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाएं। और हाँ, अच्छा, मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि सपोज करो कि मार्केट कल इन्हीं लेवल पे अगर ओपन हो जाए 24,300 या मतलब 24,400 से 24,500, तो आपको फिर स्टॉप लॉस क्या रखने हैं। तब आपको ये जो स्टॉप लॉस है कल की कैंडल का, ये वाला है, ये 24,000 ये है 200 का, तो 24,200 के इर्द गिर्द अगर आपको 24,250 या 300 के पे मार्केट मिले तो आपको कॉल साइड में बाई करनी है। 24,175 का आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना टेम्परेरी, अगर वो हिट हो जाए तो मार्केट से आप निकल जाइएगा, ठीक है। तो मैं अगर अपना ब्रॉडर भी बताऊँ तो मैं अभी कल के लिए मार्केट में बुलिश हूँ, और उसके बाद फिर आगे क्या होता है मैं अपने एनालिसिस आप लोगों से फिर से शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसों को ध्यान में रखते रहिएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं जो लोग इसमें ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको ये वीडियो आप भेज सकते हैं। तो उनको मैं अपना व्यू और ये जो मेरी एनालिसिस है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको प्रोवाइड करता हूं, तो उनको काफ़ी इससे मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।